हरियाणा चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक और वरिष्ठ नेता ललित बत्रा ने इलाहाबाद चुनाव परिणाम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भले ही बीजेपी दूसरे स्थान पर रही हो, लेकिन जिस तरह से किसान और छत्तीस बिरादरी ने बीजेपी का वोट बैंक बढ़ाने का काम किया, उससे साफ है कि जनता सरकार की नीतियों से खुश है। साथ ही उन्होंने अभय सिंह चौटाला पर चुटकी भी ली और कहा कि चुनाव को जीतने के लिए अभय चौटाला ने जिस किसान आंदोलन को मुद्दा बनाया, उसे जनता ने नकार दिया। और क्या कुछ कहा बीजेपी के वरिष्ठ नेता ललित बत्रा ने, उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी कविता शर्मा ने। रिजल्ट आने के बाद अब हर पार्टी ने अपने नफा नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। बीजेपी इन चुनाव से कितना संतुष्ट है, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ बीजेपी नेता ललित बत्रा। बत्रा जी, इलाहाबाद का जो रिजल्ट आया है, इससे कितना संतुष्ट है बीजेपी? देखिए, बीजेपी पूरी तरह से संतुष्ट है और मैं खुद 8 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक वहाँ पर चुनाव में रहा और चुनाव प्रबंधन का जो काम था वो मेरे पास चुनाव प्रबंधन का काम था और बूथ मैनेजमेंट की टोटल हमारी जिम्मेदारी थी और मैंने उस पर अपनी टीम के साथ, क्योंकि मेरे पास चुनाव प्रबंधन प्रदेश का संयोजक भी हूँ मैं, तो हम पूरी टीम के साथ वहाँ पर लगे हुए थे। और देखने में ये आया कि जब हम वहाँ पर पहुँचे थे तो वहाँ जब उस समय जो स्थिति थी, जब हम 8 तारीख को वहाँ पहुँचे, क्योंकि पवन बेनीवाल हमारी पार्टी में था, पार्टी छोड़कर गया था, तो काफ़ी संगठन के लोगों को अपने साथ ले गया था। तो लोगों का कहना ये था उस समय जब हम वहाँ पहुँचे कि जी आपका तो तीसरे नंबर पर स्थान रहेगा। पर देखिए, बहुत खुशी की बात है, ठीक है हम चुनाव हार गए हैं, चुनाव जीत नहीं पाए संख्या बल की दृष्टि से, पर हमने चुनाव में जो वोट हासिल किए हैं, आप उसका इतिहास उठा करके देखो कि कभी आज तक के इतिहास में इलाहाबाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के इतने वोट कभी नहीं आए। दूसरी जो बात है, सबसे बड़ी बात, कि जो अभय सिंह ये कहा करते थे कि भाई मुझे तो जाने की भी जरूरत नहीं है, मैं तो घर बैठे चुनाव जीत जाऊंगा। यानी उसको एक एक दरवाजे पर पूरे परिवार को घुटने टेकने पड़े हैं, ये हमने अपनी आंखों से वहां पर देखा है। एक एक गांव में, एक एक दानी में उनको जाना पड़ा है, ये हमने अपनी आंखों से देखा है वहां पर। यानी किस प्रकार से भले ही वो चुनाव जीत गए हों, पर उनको अपनी क्षमता का एहसास हो चुका है कि उनकी धरती वहां पर खिसक चुकी है। और जबकि थोड़ा सा भी कांग्रेस का कैंडिडेट अगर अपने ठीक ठाक वोट ले जाता, जो उसने पहले उन्होंने लिए थे, तो भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित रूप से होती, क्योंकि कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है। इस कारण से वो वोट जो है थोड़ा सा उधर डाइवर्ट हो गया। लगातार किसान आंदोलन को लेकर मुद्दा बनाया गया है वहां पर, तो आपको क्या लगता है किसान आंदोलन हावी रहा इस बार चुनाव? आप देखिए ना, आप वोट उठा करके देखिए, वोट परसेंटेज उठा करके देखिए, अगर किसानों का मुद्दा होता तो उसको 50,000 से जीतना चाहिए था। यानी किसान खुश हैं बीजेपी के लिए? बिल्कुल, बीजेपी के लिए खुश भी हैं और बीजेपी के लिए उन्होंने जो समर्थन दिया है, हम 36 बिरादरी के लिए बिल्कुल प्रसन्न हैं। जीत हार का प्रश्न नहीं है, प्रश्न ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी का वहां पर वर्चस्व बढ़ा है। और मैं तो हैरान इस बात से था, लोग हमें कहते थे कि जी आपके 211 बूथ है, क्योंकि बूथ मैनेजमेंट का काम था, प्रत्यक्ष में जाता था हर गांव में, तो लोग कहते थे जी देखना आप आखिरी रात को आपके जो है 100 बूथ एजेंट भाग जाएंगे। पर लास्ट दिन तक 211 के 11 बूथों पर हमारे कार्यकर्ता मौजूद थे, बूथ एजेंट मौजूद थे, एक भी कार्यकर्ता हिला नहीं है। जबकि हर प्रकार का किसानों ने 50 किसान खड़े करके, और जहां पर भी हमारे मंत्री को जाते थे उनका विरोध करते थे, झूठा विरोध दिखाने के लिए उन्होंने 50-60 लोग ऐसे खड़े किए थे। आज मान लीजिए इस गांव में है तो इस गांव में प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरे गांव में गए तो दूसरे गांव में भी प्रदर्शन कर रहे हैं, वही 50 से 51 भी व्यक्ति वहां पर विरोध करने वाला नहीं था। यानी जो विरोध कर रहे थे वो राजनीतिक दल के लोग? यस, एग्जैक्टली यही बात है। और केवल अभय सिंह के व्यक्ति थे, वो किसान नहीं थे। किसानों ने तो हमें हर गांव में अपनी पलकों पे बिठाया। मैं खुद किसानों के घरों में गया हूं, वहां पर उन्होंने खाना भी खिलाया, यानी जो सेवा भाव वो कर सकते थे वो उन्होंने किया, क्योंकि मैं लगभग 50% गाँव में मैंने खुद दौरा किया। कितना असर पड़ेगा इलाहाबाद चुनाव का? इलाहाबाद चुनाव का हम सब लोग प्रसन्न हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चुनाव जरूर हारे हैं पर हिम्मत नहीं हारे हैं, और निश्चित रूप से आज ये संकेत मिला है कि किसान भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और आगे आने वाले चुनाव में किसान हमारा सहयोग करेंगे। बिल्कुल, ये थे वरिष्ठ नेता ललित बत्रा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भले ही इलाहाबाद चुनाव में बीजेपी की हार हुई हो, लेकिन लोगों का और किसानों का इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण सहयोग मिला है। कविता शर्मा, टोटल टीवी, सोनीपत।